Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is video number 20 from the chapter Solutions. देखिए इस वीडियो में हम राउल्स लॉ के ऊपर बेस न्यूमेरिकल करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे. At 90 degree, the vapor pressure of toluene is 400 मिलीमीटर. देखिए इस न्यूमेरिकल में 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर टॉल्वीन का वेपर प्रेशर दिया है 400 मिलीमीटर एंड दैट ऑफ ज़ाइलिन इज, और ज़ाइलिन का जो वेपर प्रेशर दिया है 150 mm. देखिए इसमें दो कंपोनेंट हैं, टॉल्वीन और ज़ाइलिन, दोनों के इंडिविजुअल प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दे रखे हैं. व्हाट इज द composition of the liquid mixture that will boil at 90 degree centigrade when the pressure of mixture is 0.5 atmospheric. देखिए दोनों ही गैस, दोनों ही कंपोनेंट टॉल्वीन और ज़ाइलिन, ये दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट हैं और इनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर दिए हुए हैं. और जब इनको मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनेगा उस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है वो दे रखा है 0.5 एटमॉस्फेरिक 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर. और उस सोल्यूशन की कंपोजिशन पूछी हुई है. सोल्यूशन की कंपोजिशन पूछी हुई है किससे मतलब ये है कि इन दोनों ही कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन जो है वो पूछा हुआ है. तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे. एट द बॉइलिंग पॉइंट, देखिए इसका 90 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर प्रेशर जो दिया है, टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का दिया है वो दिया है 0.5 एटमॉस्फेरिक. देखिए 0.5 एटमॉस्फेरिक. अब 0.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने mm में कन्वर्ट कर लिया. देखिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 mm. तो 0.5 का मतलब हो गया 1/2. कितने mm के बराबर हो जाएगा 760/2. और इसको सॉल्व करके यहाँ पर आ जाएगा 380 mm. मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ, टोटल जो मिक्सचर का यानी कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर दिया है वो दिया है 0.1 एटमॉस्फेरिक. देखिए 0.5 का मतलब है 1/2 और उसको mm में कन्वर्ट करने के लिए 760 की उसमें मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कैलकुलेट होकर आ गया 380 mm. अब टोटल वेपर प्रेशर के लिए देखिए ऐसा सोल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड है, ऐसे सोल्यूशन के ऐसे सोल्यूशन के लिए राउल्स लॉ का जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, P टोटल इज इक्वल टू सॉल्यूट का वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को हमने इस तरह से लिख दिया, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हमने इस तरह से लिख दिया. अब देखिए यहाँ पर ये x जो है वह है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, PA0 जो है वह है x जो है वह है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और PA0 जो है वह है सॉल्यूट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर. ऐसी तरह से यहाँ पर ये XB जो है यहाँ पर वो है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन और PB0 जो है वो है सॉल्वेंट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर. अब देखिए XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है, तो उस हिसाब से हम XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA. तो XB को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस XA. देखिए XA और XB की का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है. XA प्लस XB जो है वो 1 होता है. उस हिसाब से हमने XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA. अब यहाँ पर PA जो है A प्योर स्टेट में कंपोनेंट A का वेपर प्रेशर दे रखा है 400. देखिए कंपोनेंट A माना हमने टॉल्वीन को तो 400 mm और B कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 150 mm. तो इस पूरे एक्सप्रेशन में ये टोटल वेपर प्रेशर रख दिया हमने, कंपोनेंट A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर रख दिया, कंपोनेंट B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर यहाँ पर ये रख दिया. और इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये XA की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए यहाँ से ये इसको सॉल्व करके यहाँ से XA की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई.
अब क्योंकि यहाँ से एक्स ए की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई है, तो अब इसकी हेल्प से हम एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको अब एक्स बी के लिए दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक्स बी की वैल्यू आप यहीं से कैलकुलेट करिए। एक्स बी इजिकल टू 1 माइनस 0.92, तो यहाँ से ये एक्स बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी आपकी 1 माइनस 0.92 इजिकल टू 0.08। तो इस तरह से कंपोनेंट ए यानी कि सॉल्यूट के भी मोल फ्रैक्शन आ गया, कंपोनेंट बी सॉल्वेंट का भी यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ गया। इस तरह से हमें पूरे सोल्यूशन की कंपोजिशन के बारे में पता चल गया। अब देखिए एक न्यूमेरिकल आपको खुद करना है। इस न्यूमेरिकल में क्या कहा है कि एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इन mm ऑफ Hg ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ए और बी। एक सोल्यूशन है इसमें 2 वोलेटाइल लिक्विड्स है ए और बी, और उनका जो टोटल वेपर प्रेशर दिया है उसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर ये एक्स बी जो है वो जो बी कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पर पी जो है ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड बी। आपको पी ए नॉट और पी बी नॉट की वैल्यू मालूम करनी है एट द सेम टेम्परेचर। देखिए इस क्वेश्चन को यदि आप सॉल्व करेंगे तो उससे जो आंसर आएगा, पी ए नॉट की वैल्यू आएगी 120 mm और पी बी नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 40 mm। डियर स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल के साथ फिर आएंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।